बाप में भी हिस्सा मिलेगा और ससुराल में भी हिस्सा मिलेगा, नहिरा ससुराल दोनों का फायदा लेगा। दो जगह उसको अधिकार मिलेगा, तो लड़का को कहाँ ससुराल में धन मिल रहा है, तो लड़का का भी सिस्टम कर दे जब बाप के यहाँ से भी मिलेगा, ससुर के यहाँ से भी मिलेगा। जब पत्नी को मिलेगा तो पति को भी मिलना चाहिए। ये नियम तो उल्टा हो जाएगा, तो विवाद खत्म नहीं होगा। लड़का लड़की का नाम रहे वंशावली में, हाँ। लेकिन अधिकार से वंचित एक जगह होगा, या वो बाप का संपत्ति लेवे या ससुर का संपत्ति। भूमि सर्वेक्षण में क्या गड़बड़ियां है जो आप लोग 3 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे थे? जदयू के नेता होके, जदयू के प्रखंड अध्यक्ष होके इस तरह कीजिएगा, सरकार के खिलाफ जाइएगा। भूमि सर्वे का जो सिस्टम सरकार का है, वो सर्वे जो है से नयका सर्वे से पुरनका सर्वे से मिलान करके पंचायत स्तर से हम लोगों का कहना था कि डिजिटल सिग्नेचर देकर पंचायत में कर्मचारी को बैठाएं, शहर में हल्का खोलकर लूटने का काम मत करे। जनता अब जो है से आक्रोशित में आ चुका है। अरे सरकार चाह रही है विवाद समाप्त करने के लिए समाज में, आप लोग क्या चाहते हैं? नहीं विवाद समाप्त हो क्या? विवाद, लड़की जो है से एक जगह न मालिक बनेगा। लड़की का यहाँ ब्याह शादी में खर्चा होता है, जमीन जथा बेच के लोग खर्चा कर देता है, तो दूसरे घर की हो जाती है, दूसरे घर में उसको हिस्सा मिलता है। तो बाप में भी हिस्सा मिलेगा और ससुराल में भी हिस्सा मिलेगा, नहिरा ससुराल दोनों का फायदा लेगा। और अब बाप मतारी को देखने के लिए नहीं होगा, हिस्सा लेने के लिए होगा। लड़की का अधिकार है। बुढ़ापा में तो बेटी ना सहारा बनेगी। नहीं, वो तो है, बेटा का क्या करेगा? बेटी सहारा कहाँ 90%, 1% कोई आदमी जाता होगा, जिसको बेटा नहीं है वो बेटी के लग में जाता होगा। लेकिन 2 जगह जो है से अधिकार नहीं होना चाहिए। एक जगह का अधिकार बाप के यहाँ अगर मिलेगा तो पति के यहाँ नहीं मिलेगा। आप सिस्टम बनाइए। हम लोग बेटी का मिलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन बापों के तरफ चाहिए, वहाँ जो है ससुरों के तरफ से चाहिए। आप कर रहे हैं जमीन जथा बेच के शादी करता है, तो क्या आपको कहा जाता है कि जमीन जथा बेच दीजिए शादी करने के लिए? अच्छा घर भर देंगे जो उसको परेशानी नहीं हो। हमारे यहाँ रोक कान के आवे नहीं जो हमरा ये न दिला वो न दिला। दामाद भी खोजता रहता है सामान, कोई नहीं मिला वो नहीं मिला। तो हम लोग कोशिश करते हैं जो निम्न परिवार के लोग जो है से उसको खुश करके बच्ची को भी जो है से उनका अधिकार दे दे। लेकिन अब 2 जगह उसको अधिकार मिलेगा, तो लड़का को कहाँ ससुराल में धन मिल रहा है, तो लड़का का भी सिस्टम कर दे जब बाप के यहाँ से भी मिलेगा, ससुर के यहाँ से भी मिलेगा। जब पत्नी को मिलेगा तो पति को भी मिलना चाहिए। ये नियम तो उल्टा हो जाएगा, तो विवाद खत्म नहीं होगा। हमको कहना है कि लड़का लड़की का नाम रहे वंशावली में, हाँ। लेकिन अधिकार से वंचित एक जगह होगा, या वो बाप का संपत्ति लेवे या ससुर का संपत्ति लेवे। हम लोग यही चाहेंगे। दोनों जगह नहीं लेवे? दोनों जगह नहीं होगा। काहे? अधिकार नहीं है। बेटा बेटी एक समान है ना? बेटा बेटी एक समान है, तो बेटा को भी अधिकार ससुराल में होना चाहिए। बेटा को भी अधिकार होना चाहिए। जब सरकार का नियम बनेगा तो दोनों के तरफ से होना चाहिए। तो क्या बिहार सरकार विवाद बढ़ा रही है क्या? विवाद बढ़ रहा है, समाज में विवाद बढ़ रहा है। तो लड़की को बढ़िया परिवार में शादी करा रहा है लोग, तब तो जेल गुजरल में पड़ेगा। इन्हों के हिस्सा लेगा, उन्हों के हिस्सा, तो लड़की को तो लोग जबर करेगा। अब तो यही जब हो रहा है ना, समाज सरकार जो है दिशा निर्देश कर रहा है। अरे तो खराब घर में बेटी का शादी कीजिएगा तो फिर बेटी तो गाली देगी ना। इंजीनियर बना रहा है, कोई कलेक्टर बना रहा है। ऐसा थोड़े है। लड़की का सम्मान नीतीश बाबू दिए हैं, सब जगह नौकरी में है। लड़की जा रही है, कोई बैंक में जा रहा है, कोई रेलवे में जा रहा है, अच्छा बात है। हाँ। सबका बेटा बेटी अच्छा जगह पर रहे, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। लड़की का अधिकार बाप के कन्यादान के बाद पति का हो जाता है, पति के संपत्ति का वो मालिक हो जाता है। तो यहाँ उसका अधिकार होना ही नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हाँ? जिसको लड़का नहीं है उसका अरे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बहुत पहले आदेश दिया गया है। ये आदेश हम लोग मान्य नहीं करेंगे। इसके लिए सब दिन बड़ा लड़ाई होगा। ये हाँ, लड़का जिसको नहीं है, लड़की है उसका मान्य है। ये जैसे अब 2 जगह संपत्ति लेगा तो लड़का का भी नियम कीजिए, जो ससुराल में उसको भी। अच्छा, इस बीच में मंत्री जी एक बयान दिए हैं कि जिस भूमि पर जिसका अधिकार है उसका अधिकार रहेगा। ये कैसे होगा? ऐसा थोड़े होता है। सरकार जो 3 डिसमिल 2 डिसमिल 4 डिसमिल जो बनाया है सिस्टम, वो हम लोग तो जो है रैयत लोग जो है से वहाँ है, उनको मिलता है जिम्मेदार के तरफ से। और अब काम करने कहाँ जाता है? सबसे बड़ा बात है जो गरीब भी तक गद्दार हो गया। बाबा दादा उसको बसाया, ज़मीन दिया, सरकार नहीं दिया तो वो लोग ज़मीन दिया। जो हमारे यहाँ काम धाम करेगा, खेती बाड़ी करेगा, मिलजुल के लड़का के साथ रहेगा अपना परिवार के तरह। लेकिन अब तो सरकार उसको मन बढ़ा दिया, तो अब उसको जो है सरकार देवे। बिहार सरकार का जहाँ जगह है वहाँ देवे। अब जमींदार तो देगा नहीं, जमींदार का तो काम करता नहीं है।
मनमानी ढंग से काम करता है, अच्छा। लूटने का काम करता है। अच्छा, जमीन सर्वे जो हो रहा है तो बिहार सरकार का जो जमीन गैर मजरूआ होगा या किसी जमीन पर कोई घर बसा लिया है तो वो जमीन तो अब ले लेगी सरकार। सरकार तो लेगी। जहाँ पोखरी है, समुदाय भवन है, पंचायत भवन पर जाके कोई बसने लगेगा, हॉस्पिटल में जाके कोई बसने लगेगा तो थोड़े बसने देगा। पोखरी के धीरा पर नहीं रहना है उसको, सरकारी बिहार सरकार बहुत जगह है वहाँ पर उसको जो है जगह दिया जाएगा। नियम यही कहता है। सर्वे में जो है आम लोगों को कहीं कुछ पते नहीं चलता है, जहाँ जाता है कोई कहता है वहाँ जाओ वहाँ जाओ, क्या करेगा लोग? कर्मचारी को जानकारी नहीं है कि किस तरह से सुधार हो। कंप्यूटर में गड़बड़ी किया है वो सुधारेगा वो कि जनता उसके बदला पैसा देगा, घूस देगा? जनता 1 रुपया नहीं देगा। गलती किया है उनका, तो घूस नहीं दीजिएगा तो काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो हम लोग काम होने भी नहीं देंगे। इसके लिए तो 26 से लेकर 28 तक मुसहरी ब्लॉक में हम लोग धरना रखते हैं। अब घूसखोरी में जो पकड़ा जाएगा ब्लॉक में उसको अब जनता पिटाई करेगी। कोई केस मुकदमा का चिंता नहीं है, पिटाई अब हर जगह होगा। पंचायत में भी घूस मांगेगा तो जनता पीटेगी, जूता से पीटेगी। इस पर घूसखोरी लिया जा रहा है। दाखिल खारिज से लेके आपको सर्वे का जितना है, आपको परिमार्जन से लेके सारा चीज में तो वो डॉक्यूमेंट निकालने जाइएगा उसमें घूस है। अब हम लोग तो जनता जो है से कहती है जो घूस लिया जा रहा है। करवाने के लिए तो कहा है, अब साल भर लोग दौड़ता है डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। कभी यहाँ से कहेगा जो जिला से निकालिए, कभी कहेगा जो नजारत से निकालिए, तो कभी कहेगा जो चलिए ब्लॉक के किसी अथी में देखते निकालिए। हल्का जो है कर्मचारी जैसे बनाए हुए है वो उस पर जाइए तो निकालिए। अरे पहले गांव में लोग लाल कपड़ा से बांध के दूरे दूरे सब रसीद कटाता था, खतियान दिखाया जाता था। अब वो जैसे सिस्टम बंद कर दिया, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम जो हुआ है उसको चालू करे। हम लोग डिजिटल सिग्नेचर पंचायत में कर्मचारी के द्वारा परिमार्जन चाहे दाखिल खारिज समाज के बीच में करे और सब मिलाकर करे, आम सभा करके करे। हम लोग यही चाहते हैं। मंत्री जी कह रहे हैं कि कहीं 1 रुपया नहीं देना है, हमारा फोन नंबर है, कोई दिक्कत हो तो पटना आके मिल लीजिए। देखिए सारे पटना में सीओ को बुलाकर उन्होंने मीटिंग किया। गुप्त मीटिंग करने से कुछ नहीं होता है। समाज के बीच में आकर जो भी डॉक्यूमेंट है सीधा करे। जमीन सर्वे के लिए कागजात ठीक कराने गए थे क्या? हमने गए थे चेक कराने के लिए। हाँ, तो गए थे तो बोला वहाँ के कर्मचारी की देखिए बाबू इसमें खर्च लगता है, इसमें छोटा मोटा रकम नहीं लगेगा क्योंकि सब हम जमा कर दिए मुसहरी ब्लॉक में। इसमें खर्च लगेगा। हम के लिए खर्च लगेगा तो कितना लगेगा? तो 5,000 रुपया खर्च लगेगा। हम सोचे कि सब लोग खर्च मांग रहे हैं, खर्च मेरे पास उतना है नहीं, हम देंगे कहाँ से? मेरा काम तो पेंडिंग में रह जाएगा। तो हम स्थानीय एक नेता है अजय कुमार ठाकुर मधुबनी पंचायत, उनसे बोले तो बोले कि ठीक है कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 26 तारीख से 28 तारीख तक। हम कि ठीक है कीजिए और हमारा उसमें काम भी करा दीजिएगा।